धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ रहा है? संपूर्ण सफलता प्लान जबरदस्त चल रहा है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त हो रहा है। सब चारों तरफ बड़ा उत्साह, बड़ा एनर्जी, एकदम पागलपन सब जगह पे चल रहा है। तो कंपनी 2.0 लॉन्च किया, कब लॉन्च किया? फरवरी 12 फरवरी 2022। 23 क्या है? 23 हो गया। यानी कि आप लोग सब, ये जब जितने लोग बैठे हैं, आप मैं सब, अब हमारा ज्वाइनिंग हुआ है कब? 12 फरवरी को 2000 को तो ज्वाइनिंग हुआ है अभी। ओके, तो फिर आप ज्वाइनिंग करके तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत 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 शुभकामना। और ये प्लान से बहुत पैसा कमाए, इस शुभकामना के साथ में मैंने आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। शुरुआत मैंने उसी ढंग से करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो माँ बाप का नहीं है, हाँ जी, किसी का नहीं, जो माँ बाप का नहीं है, और एक बार बोलेंगे क्या? जो माँ बाप का नहीं है, बस यही फॉर्मूला से हम लोग चालू करेंगे। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए और इसी से हमको चालू करें। जिनके कारण इस धरती पे आए हैं, अगर वो अपना नहीं हुआ तो और कौन हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। तो हमेशा उनको सम्मान करें, उनको प्रेम करें, उनको प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें। ऐसे उनको ये सब जरूरत है नहीं, लेकिन हमको ये सब जरूरत है, इसलिए हमको करना है। कितने लोग मेरे साथ देंगे? ठीक है, माँ बाप हमारा पहला प्रायोरिटी में हमेशा आना ही चाहिए। ओके, रेडी? चलिए, आज की कार्यक्रम में फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों के साथ में लगभग आधा घंटे बात करूंगा, फिर सेकंड सेशन में लगभग 2 घंटा बात करूंगा। ओके, ट्रेनिंग सेशन हम लोग सेकंड करेंगे, इसलिए पहला सेशन को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्लोज करेंगे। शुरू करें? चलिए, पहला स्लाइड से हम चालू करते हैं। स्लाइड को ध्यान से रखना, आज की जो स्लाइड होगा उसी से फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो नया है, फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं पहले एक बार देख लेना चाहता हूं। क्या बात है, उन सब के लिए जोरदार तालियां। जितने नया लोग आए हैं, मैं आपको एक चीज से चालू करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। आज की मीटिंग में आपको समझ आए या ना आए, हो सकता है समझ ना भी आए। अगर आप 5 साल बिना समझे भी इस बिजनेस में रह जाएंगे, स्पेशल ये नया लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल नहीं समझ पा रहे फिर भी इस बिजनेस में रह जाएंगे, तब भी इस बिजनेस में मंथली 5 लाख रुपया इनकम तक पहुंच सकता है। तो नए लोग आए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज की जो दिन है, आज की ये जो समय है, आपके जीवन की, आपकी पूरी आने वाला समय, जनरेशन का एक बहुत बड़ा डिसीजन का और बहुत बड़ा पुण्य टाइम है। ये टाइम ऐसे नहीं आया है। जिस दिन मैंने अल्टोस को सुना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण टाइम वो था। ऊपर वाला परमात्मा की अनेक कृपा था कि उस प्रकार की संजोग बना, मुझे अल्टोस की प्लान किसी ने दिखाया और मैंने देखा, समझने की कोशिश किया। मैंने भी पूरा समझ नहीं पाया, एक दिन में नहीं समझा जाता है, लेकिन एक गलती मैंने नहीं किया। क्या गलती था वो? कि ना करने का गलती मैंने नहीं किया, मैंने करने के डिसीजन लिया। तो जब करते गया, जब मैंने शुरू किया, फिर धीरे 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 नया नया चीज सीखा, आगे सीखा, आज भी हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी नए लोग आए, फिर रिपीट करना चाहूंगा, आपको समझ में आए, आपको समझ में ना आए, आपने चालू करें। मैं आपको समझ, आप बोलोगे सर ये क्या बात बोल रहे हैं, नहीं समझ आएंगे तब भी कैसे चालू करेंगे? क्यों ऐसे लिखा जाता है? क्या आपने पहले दिन समझे थे पूरा? आपको जो बताया गया ए लिखो, एस से ए लिखा जाता है, तो आपने ए लिखा कि नहीं लिखा? क्यों ऐसा? अगर ये प्रश्न उसी दिन आप पूछते तो आज इंग्रजी तो नहीं पढ़ते आप कम से कम। क्या ये सही है कि नहीं है? सही है ना? एक विश्वास था, एक सिस्टम था, आगे लोग बढ़ रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, इसी सिस्टम में चल रहे हैं, तो हम लोग उसमें आगे बढ़े। धीरे 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 समझ में आया। तो अल्टोस भी ऐसा ही है कि कुछ लोग जो आगे बढ़े, उनको आप आदर्श मान के, उसको समझ के, उनको देख के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 कुछ चीज आपको समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर मिलेगा, और उसी प्रक्रिया में आप आपका करियर बनाते चले जाओगे। क्लियर हो गए? डाउट में मत रहना। और जिन लोगों ने आज बुलाए हैं, जिन लोगों ने आज किसी नया व्यक्ति को लेके आए हैं, वो व्यक्ति जो बुलाने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपको बुला के लेके आए हैं, मैं बताना चाहता हूं। और जिन लोगों ने नया लोगों को लेके आए हैं, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, जिन लोगों ने किसी नया व्यक्ति को लेके आए हैं, आप
ऊपर वाला चाह रहा है कि आपके माध्यम से लोगों की भला हो और आप वो कर रहे हैं। यू ऑल आर ग्रेट। किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, लेके आ रहे हैं, यू ऑल आर ग्रेट। मैंने उसके ऊपर आज सेकंड टॉपिक, सेकंड सेशन में बात करेंगे। जो व्यक्ति किसी को प्लान दिखा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण काम करता है, कितना बड़ा काम करता है, उस सेकंड सेशन में बात होगा। शुरू करते हैं। शुरू इसी ढंग से यहां पे एवरी स्टेप ऑफ द वे, यानी कि रास्ता फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ अंटिल यू क्रॉस द फिनिश लाइन डिपेंड्स ऑन यू एंड योर थॉट्स। बात क्या है कि आप जहां पे अभी हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? आप पे और आपका थॉट्स पे। क्लियर हो रहे? चार चीज यहां पे मेनली नोट करने वाली चीज है। आप कहां हैं? वेयर यू आर। आप अभी कहां हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कहां जाना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपकी सोच कैसा होना चाहिए? चार चीज पे बात होगी अभी। क्लियर हो रहे? क्लियर हो गए? कहां है? पहले आपको यह समझना है कि मैं हूं कहां। मैं हूं कहां भाई? आपको जो भी इनकम आ रहा है, आप नौकरी से इनकम कर रहे हैं, आप बिजनेस से इनकम कर रहे हैं, जो भी इनकम कर रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, आपके घर परिवार सब कुछ है। अब जहां है, जैसे भी है, मैं आपका नौकरी को सम्मान करता हूं, आपका खेतीबाड़ी को सम्मान करता हूं, आपका बिजनेस को सम्मान करता हूं। क्वेश्चन यहां जरूर है, क्या आप वहां पे संतुष्ट है? सिंपल। अधिकतम व्यक्ति आगे ना बढ़ने की एक महत्वपूर्ण कारण क्या है पता है? क्वेश्चन आंसर नहीं है कि मैं जहां पे हूं क्या मैं सही हूं, मैं जहां पे हूं क्या मैं सैटिस्फाइड हूं, मैं जैसे भी हूं क्या ठीक हूं। कि वो गाना गाने लगे, मैं जैसा हूं ऐसा ही हूं, ठीक, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन आपको तो पूछना है कि भाई मैं हस्बैंड के रूप में हूं, मेरे वाइफ है, वाइफ की हर सुख शांति, उनके रिक्वायरमेंट पूरा करना मेरा काम है। कि मैं उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहा हूं, इसको जबरदस्ती करा रहा हूं उनके साथ। क्या है, हम जैसे हैं इतने में चलेंगे। भाई मैंने बच्चे मेरे हैं तो उनको अच्छा एजुकेशन देना, उनको अच्छा भविष्य देना मेरा ये कर्तव्य है। मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्वेश्चन है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को सोचना चाहिए कि मुझे और कुछ चाहिए। अगर मैं कर पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया हो रहा है। माँ बाप ने जिसने जन्म दिया, जिसने हमारे छोटे छोटे हाथ को चूमते हुए बोला बड़ा होकर राजकुमार ये बनेगा, अपने बना या नहीं बना, नहीं बना तो बनने की कोशिश करना। सिंपल है ना ये। मेरी बात को सही चीज मारे। आप जहां हैं उसको एक बार देखें, नया हो पुराने हो, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति, मैं कहां हूं, क्या मुझे यहीं रहना है या और कहीं जाना है। अगर आपको बहुत पैसा मिले तो आप जिस घर में रह रहे हो उसी घर में रहोगे, घर चेंज करोगे। अगर आपको लगता है घर चेंज करूंगा, इसके मतलब आपका रिक्वायरमेंट है। आप जो गाड़ी चला रहे हो, अगर बहुत पैसा हो जाए तो वही गाड़ी चलाओगे या गाड़ी चेंज करोगे। आपको लग रहा है हाँ मैं गाड़ी चेंज करूंगा, इसके मतलब आपको रिक्वायरमेंट है। आपका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर बहुत पैसा आपके पास में होगा तो उसी स्कूल में पढ़ाओगे या चेंज करोगे। अगर आपको लगता है चेंज करूंगा, इसके मतलब आपको रिक्वायरमेंट है। आपके बच्चे स्कूल जिसमें जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, अगर बहुत पैसा हो वो व्हीकल को आप चेंज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। अगर यस पैसा होगा तो चेंज करूंगा, इसके मतलब रिक्वायरमेंट है। सही है कि नहीं है? आपका अगर बहुत पैसा हो, आने वाला जो एनिवर्सरी है उस एनिवर्सरी में आप क्या देना चाहोगे, और वर्तमान के सिचुएशन में क्या दिया लास्ट एनिवर्सरी में आपकी वाइफ को। लास्ट एनिवर्सरी में मानो कि आप एक साड़ी गिफ्ट किया था, बहुत बढ़िया बात है। अगर बहुत पैसा होता तो साड़ी ही गिफ्ट करते, उसी रेट की गिफ्ट करते कि और कुछ करते। आपको लगता है नहीं मैं और कुछ करता, यानी कि मैं बढ़िया से कॉस्टली और साड़ी देता, डायमंड सेट देता या और कुछ देता और कुछ देता। इसके मतलब है रिक्वायरमेंट है। पैसा बहुत हो तो आपका जो पिता माता है जो ओल्ड एज में है, क्या उनको 4 धाम भेजोगे? अगर है इसके मतलब रिक्वायरमेंट है। आपका बैंक जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो है
वो बैंक बैलेंस अभी जितना है उसमें आप सैटिस्फाइड है कि उसको बढ़ाना चाहते हो? अगर बढ़ाना चाहते हो इसके मतलब रिक्वायरमेंट तो है। आपने अभी इस हॉल में जैसे आए हैं, ट्रेन में आए होंगे, कार में आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, अगर और पैसा होता तो आपका जो जर्नी है उसको और इजी करते क्या? अगर करते इसके मतलब रिक्वायरमेंट तो है। मई महीना में बच्चों की छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी होने के बाद में हमेशा क्या होता है कि माँ बाप उनके बच्चे को लेकर कहीं घूमने जाते हैं। तो आप इस बार मई महीना में घूमने कहां जा रहे हो? लास्ट ईयर आप कहां गए थे? इस ईयर आप कहां जाओगे? कहां जाओगे? जहां जाओगे उनकी तैयारी कर लिया क्या? अगर कहीं पे तैयार हो चुका है, अगर पैसा और हो तो वही जाओगे कि और कहीं पे जाओगे? मानो आपको लग रहा है यार ये सब जरूरत नहीं है, तो फिर अगर बहुत पैसा होता और समय भी होता, केवल पैसा में नहीं काम चलेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं सर इसमें घूमने के लिए तो समय भी चाहिए। अगर बहुत पैसा होता और समय होता तो आप घूमने जाते कि नहीं जाते? अगर जाते तो कहां जाते? इंडिया के अंदर में जाते, इंडिया के बाहर जाते, थाईलैंड जाते, दुबई जाते, सिंगापुर जाते, कहां जाते? पैसा पे डिपेंड करेगा आप कहां जाते हैं। क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहा है? तो हमेशा आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहां है कुछ देखना है और उसमें संतुष्ट नहीं होना है। जो व्यक्ति वर्तमान में संतुष्ट हो गया उनकी ग्रोथ बंद हो गया। याद रखना कि मैं जहां हूं, जैसे हूं, ठीक हूं, चल जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि जिस प्रकार की रेट वाट बढ़ रहा है, जिस प्रकार की समाज दुनिया बदलते जा रहा है, आप जहां हैं वहीं नहीं रह सकते हो। अगर आप रहने की कोशिश करोगे नीचे चले जाओगे। इसलिए हमको ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए। चलो आपको जस्ट आपके आइडिया डाल रहा हूं, कहां है उसको देखें और कहां जाना चाहते हैं उसको फाइंड आउट करें। जाना कहां चाहते हैं आप? मैंने सोचा कि यार मेरे को ना मर्सिडीज खरीदना है, यानी कि मैं मर्सिडीज तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे को ना खुद की बंगला बनाना है, यानी कि मैं बंगला तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे को ना विदेश यात्रा करना है, यानी मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं। मेरे को मेरे बैंक में 5-10 करोड़ की बैंक बैलेंस रखना चाहता हूं, यानी कि मेरे बच्चे को अच्छा से एजुकेशन देना चाहता हूं। मेरे बच्चे मर्सिडीज में स्कूल जाए, मैं ये चाह रहा हूं। मेरे वाइफ को मैंने हर एनिवर्सरी में मैं डायमंड सेट गिफ्ट कर पाऊं। जो आपका मन में चल रहा है उसको ढूंढो ना, बैठो ना, समय दो ना उसमें, ढूंढते रहो। और क्या चाहिए, 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 और क्या चाहिए। बिल्कुल वो भ्रमित बात में मत आना। सपने देखना गलत है। इतने सपने देख के क्या होगा? आप पैसा लेके मरोगे क्या? सब इस धरती से आए हैं तो आप एक दिन आए हो, बिना कपड़े के आए हो, बिना कपड़े में जाओगे। इसके मतलब क्या अभी बिना कपड़ा ना पहने? अभी भाई जाएंगे वो ठीक है। कभी कभी सुने भी नहीं, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा? बिना कपड़ा में आया था, बिना कपड़ा में जाएगा। इसके अर्थ तो वो यही बोल रहे हैं कि अभी भी मत कपड़ा पहनो। बात सही है कि नहीं है भाई? कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इस धरती पे आए तो सारे एंजॉय करेंगे। क्या ये सही है कि नहीं है? मेरा तो मानना यही है, यही मानता हूं मैं। भाई करें, ले जाएंगे, रह जाएगा यही पे, क्या है? कम से कम हम कुछ मतलब पुरुषार्थ तो दिखाए, हिम्मत किए, कुछ किए। आम व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग कुछ से उठ के कुछ खास सोचे तो सही। क्लियर हो रहे? मैं मोटिवेट आपको नहीं कर रहा, ये मेरी मोटिवेशन नहीं है, ये मेरे दिल की बात में बता रहा हूं। आम व्यक्तियों के कैसे चलेंगे यार? अब सबको इसीलिए बुला गया है कि आप आम से खास बनने की प्रक्रिया को वो एडमिशन तो करो। ये वहां पे एक स्कूल है अल्टोस। इस स्कूल में क्या होता है कि एक व्यक्ति की एडमिशन लिया जाता है उसको खास व्यक्ति बनाने के लिए। स्कूल में एडमिशन क्या होता है? क्लास 1 में जाके कोई एडमिशन लेता है, क्यों? पढ़ने के लिए, यानी क्लास 1 कंप्लीट करने के लिए, क्लास 2 कंप्लीट करने के लिए, 3 कंप्लीट करने के लिए, क्लास 10 कंप्लीट करने के लिए, क्लास 12 कंप्लीट। यही है ना एडमिशन? ये भी यही है। आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, उसके बाद में जो कोर्स है उसी कोर्स से चलना है, और धीरे धीरे यहाँ पे मर्सिडीज भी आएगी, इसमें BMW भी आएगी, इसमें ऑडी भी आएगी, इसमें आपने बंगला भी बनेगा, इसमें करोड़ों की इनकम होगा। टाइम लगेगा। पहला दिन में जो बच्चे को आपने स्कूल में छोड़ा, क्या सेकंड डे में ही वो पास कर गया? क्या उसका एग्जाम हो गया और फिर पास करके वो निकल गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज में टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा। मुझे भी यहाँ पे इस बिजनेस में 12 साल लगा, घनश्याम साहब को भी यहाँ पे 10 साल लगा, दूसरे लोगों को किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 11 साल लगा। तो आपको भी लगेगा। जस्ट माइंड सेट करें, प्लेन माइंड सेट करो। यस। तो क्या क्या चीज में बात हो रहा है अभी? Where you are, कहां आप हैं, क्या खुश है? कहां आप हैं, क्या खुश है? सिंपल प्रश्न लिख सकते हैं आप। कहां मैं हूं, क्या मैं वहां खुश हूं? सिंपल। अगर यस तो आपको ये जरूरत नहीं है, अगर नो तो एडमिशन आपको ओपन है। एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन करो। अभी लेके कहां जाएंगे?
फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे। फिनिश लाइन मतलब आपका गोल तक लेके जाएंगे, यानी कि फिनिश लाइन तक हम आपको ले। वो फिनिश लाइन तय कौन करेगा? यू। आपके लिए फिनिश लाइन क्या है? 1-2 करोड़ की घर, मंथली 10 लाख रुपए का इनकम, सालाना 2 बार फॉरेन ट्रिप, 10 करोड़ की बैंक बैलेंस, बच्चे की अच्छा से एजुकेशन, मिनिमम इंडिविजुअल बता रहा हूं। समाज में क्या करना चाहते हैं क्या, वो तो सब है, वो भी वो आप ऐड कर सकते हैं। आपके लिए फिनिश लाइन क्या? कोई चाहता है कि मैं मंदिर बनाऊं, कोई चाहता है मैं और कुछ करूं, कोई चाहता वो भी कर सकते हो, कोई चाहता है हॉस्पिटल बनाऊं, ये भी आपके लिए फिनिश लाइन हो सकता है। तो फाइंड आउट योर फिनिश लाइन। फिनिश लाइन फाइंड आउट कर लिया। आज मेरे ज्यादा उसमें टॉपिक नहीं है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिनिश लाइन, और आप सबको बताना चाहता हूं, सीनियर से लेकर जूनियर तक, क्या आपको आपका फिनिश लाइन पता है? हाँ जी सीनियर लीडर, क्या आपकी फिनिश लाइन पता है कि किसके लिए कर रहे हो काम, कहां पहुंचना चाहते हो, कितने इनकम मंथली करना चाहते हो? वो फिनिश लाइन क्या आपको पता है? क्या आपको देख रहे हो? जिस समय गाड़ी में कोई बैठा तो उनकी फिनिश लाइन को देख रहा है। कोई व्यक्ति मान के चले रायपुर से आ रहा है बाई कार, तो उनका फिनिश लाइन क्या है? राउरकेला। यानी कि वो कब वो फिनिश लाइन को देख रहा है? जब रायपुर में बैठा। आधा रास्ते में फिनिश लाइन नहीं तय होता है, तो आपको तय करना होगा फिनिश लाइन क्या है। आप तय करें कि मुझे यहां पहुंचना है सर, मैं कैसे पहुंचूंगा और कब तक पहुंचूंगा, फिनिश लाइन। ओके, क्लियर हुए? देन 2.1 यू। उसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है? यू एंड थॉट्स। चलो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं। पहला फिनिश लाइन आ गया। फिनिश लाइन में क्या होगा? फिनिश लाइन होगा तो क्या होगा? गिव ए रोड मैप टू फॉलो। जब आप फिनिश लाइन आपको पता चलेगा, आपने जब रायपुर से निकले, आपको फिनिश लाइन पता है कि मुझे राउरकेला में पहुंचना है, तो आपने रोड निकाला, आपने राउरकेला के तरफ रास्ता में चलना चालू किया। आपने वो दुर्ग भिलाई, आपने वो नागपुर तरफ नहीं गए। क्यों नहीं गए? जा सकते थे। मेरी बात क्लियर हो रही? yes. कोई व्यक्ति भुवनेश्वर से आया है, उनका फिनिश लाइन है राउरकेला, तो इसीलिए वो फिर राउरकेला का रूट पकड़ के यहां पहुंचे, वो बरहमपुर के रूट नहीं पकड़ लिए। क्यों? बिकॉज फिनिश लाइन पता था। मेरे पॉइंट आप क्लियर हो पा रहे? जब तक फिनिश लाइन पता नहीं होगा, आपको रोड मैप नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। और जब फिनिश लाइन आपको तय करना है, मत डरना। हो सकता है किसी व्यक्ति ने कभी 500 किलोमीटर आगे का नहीं गया है। मानो कि जो रायपुर से राउरकेला आए होंगे, यहां पे भी होंगे, हो सकता है पहली बार आए होंगे, लेकिन जो लोग पहले जा चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अगर उनके साथ में हो, वो जा रहे हैं, तो आप भी तो पहुंच सकते हो। नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गया, अगर कोई साथ में भी नहीं है, गूगल मैप लगा के भी आ सकते हो। लेकिन आप लगाओगे, पहले तो वो फाइंड आउट करेगा ना कि आपका डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, फिनिश पॉइंट क्या है। अधिकतम लोग जो असफल होते हैं, उसका कारण होता है उनको फिनिश पॉइंट पता नहीं होता। फिनिश पॉइंट चेंज भी होता है, लेकिन एक बार तय तो करो। मानो आपने राउरकेला आए हो, आपको लगा नहीं सर हम लोग ने एक दिन रुक के जाएंगे या एक दिन घूम के जाएंगे, हम थोड़ा सा उस जगह पे जाएंगे तो वहां पे मिलकर, जैसे कि कोई भुवनेश्वर आए, आज राउरकेला से कोई भुवनेश्वर जा रहे हैं, तो भुवनेश्वर तो एक दिन के लिए गया था, लेकिन उनको पता चला यार आगे में ना वो जगन्नाथपुरी है, वहां पे भी घूम के आओगे तब मजा आएगा। एक्सटेंशन कर सकता है, लेकिन पहले तो उसको एक फिनिश लाइन पता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप सबको मैंने बता रहा हूं, आप गंभीर हो जाना, अब सब बड़े गंभीरता से ये बात को लेना। ये बहुत मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ में मिलने के बाद में, बहुत सारे लोगों को क्लोजली स्टडी करने के बाद में, सफल और असफल लोगों को कंपैरिजन देखते हुए मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूं। कोई पेपरी नहीं है, कोई मतलब किताबी नहीं है, मतलब ये सारे चीज है ना पूरा ठोक पीट के अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर हो रहे कि नहीं यार? और जब फिनिश लाइन पहुंचना चाहते हैं, ये ट्रेन में कोई भी बैठेगा, कोई धोती पहन के बैठेगा, रायपुर का ट्रेन में बैठेगा तो वो राउरकेला में उतरेगा, कोई हाफ पैंट पहन के बैठेगा तो वो भी जाके उतरेगा, कोई सूट पहन के बैठेगा। तो यहाँ पे मैटर नहीं है आप गोरा है, आप काला है, आप अमीर है, आप गरीब है, आप लेडीज है, आप जेंट्स है, अगर सही ट्रेन में सही स्टेशन में बैठा और उस समय उतरने के समय आपने ठीक देखा, समझा, जाना, तो आपने वहां पे उतरोगे। क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? क्लियर हो रहे? तो आपको पहले क्या है, अभी हम चलेंगे फिनिश लाइन में। फिनिश लाइन मतलब कीप्स ए रोड मैप टू फॉलो। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सारे सीनियर लीडर को, आपकी जर्नी
और आपका फिनिश लाइन। ये दोनों में बहुत सारे लोगों को लगता है जर्नी ज्यादा, जैसे कि आपने इस बिजनेस में लाख रुपया कमाया, एक जर्नी तय किए ना, आपने कुछ काम तो किए होंगे, तब तो आप पहुंचे होंगे ना। ये मत, वो काम और फिनिश लाइन तय करना ये समान चीज है। यानी कि ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा चीज है और वो छोटा चीज है, ऐसा नहीं है। फिनिश लाइन तय करने का महत्व जितना है, काम भी उतना ही होता है। इसको आपने छोटा आकलन मत करना, अरे मैं तो काम करूंगा, मैं तो प्लान दिखाऊंगा, लोगों को ले आऊंगा, मेरा काम बन, ऐसा नहीं है। फिनिश लाइन का महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको कभी भी मिस मत करना। आप सबको बता रहा हूं, आप सब नया भी ज्वाइन किए हो, 12 फरवरी को ज्वाइन किए हो, आपने एक फ्रेश स्टार्ट, गोल सेटिंग करो और फिनिश लाइन तय करो। मुझे कहां जाना है, संकल्प करो मुझे यहां पहुंचना है, सोचो कि वहां पे मुझे पहुंच के ही रहना है। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ये जो बात हो रहा है, हमारा एक सेमिनार है, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूं, हम सबको ये करना है, फिनिश लाइन तय करना है। क्लियर हो गए, क्लियर हुए फिनिश लाइन। सेकंड, यू इंपॉर्टेंट है। यू दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है भाई, आप है। आप, ऊपर वाला ने आपको इंसान के जन्म दिया, आप कितने बड़ा काम हो गया आपने सोचे कभी? आपके हाथ काम कर रहा है, आपका पैर काम कर रहा है, आपका सर काम कर रहा है, आपका बुद्धि काम कर रहा है। आप मेडिकल में नहीं हो, यहां पे बैठ पा रहे हो, लोग बहुत सारे लोग बेड पे हैं, वो बैठ ही नहीं पा रहे। यू फोकस करो यू के ऊपर, यू को लाइट में रखो। यू को क्या करना, लाइट में रखना। लाइट चारों तरफ को लाइट को डाल के रखो, यू के ऊपर चारों तरफ लाइट डाल के रखो। यू, इसको पकड़ो। अगर यू सही हो गया, यू अगर सही हो गया, फिनिश लाइन आना पक्का है। यू इंपॉर्टेंट बात है। यू, यू से मेरा बात यह है कि ऑथेंटिक, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, ऑथेंटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो बोलो भाई, समझ रहे ना मेरे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं? अद्भुत नहीं है, जब आप ऑथेंटिक होते हो, ऑथेंटिक क्या बोलेंगे हिंदी में, कोई बोल सकता है क्या? सही, प्रमाणित। प्रमाणित यानी कि जो शब्द क्या है कि अच्छे व्यक्ति के ऊपर मैच हो रहा है, एक ऑथेंटिक पर्सन है, सही व्यक्ति है, नहीं सही है, ये सही व्यक्ति है। यानी कि जो बोलता है वो करता है, गलत नहीं करता, गलत प्रमोट नहीं करता, खराब नहीं करता, चरित्र सही है, विचार सही है, लोगों के बारे में भला सोचता है। ऑथेंटिक पर्सन। क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? आप आपको ऐसा बनाना है, जब आप ऑथेंटिक हो जाते हो, जब आप आपके ऊपर काम करना चालू करते हो, तो आप धीरे 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 महान होने लगते हो। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि लाइट में रखो, लाइट में, अंधेरे पे मत लो। आप, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मैं अभी क्या देख रहा हूं, मुझे सब लोग देख रहे हैं, क्या मैं गलत कर सकता हूं यहां पे? ये केवल आज की नहीं, हमेशा आप सोचो कि आप लाइट में हो, चारों तरफ की बड़ी बड़ी फोकस आपके ऊपर पड़ रहा है, गलत नहीं कर सकते हो आप। ये बिजनेस या जीवन आज से काल बेहतर होने का, काल से परसों और बेहतर होने का, परसों से परसों और बेहतर होने का, ये बेहतर होने की प्रक्रिया के नाम है ये बिजनेस की सफलता, सक्सेस। याद रखना, बहुत सारे लोग ये पॉइंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, गलत हो जाएगा, फंस जाओगे। यू ये बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बिकॉज आपका नेटवर्क का पहला व्यक्ति आप है। यू, आप वो कॉपी है जिसके बाद में जेरेक्स होने वाला है। आपका टीम में अभी वही जेरेक्स आएगा जैसा ओरिजिनल होगा। यू ऑल आर ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल में काला होगा, ओरिजिनल में धब्बा होगा, ओरिजिनल खराब हुआ होगा, तो सारे डुप्लीकेट कभी खराब होते जाएगा, 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 होते जाएगा। यू चेक योरसेल्फ। मुझ
मुझे गलत नहीं होना, मुझे सही होना है, मुझे ऑथेंटिक होना है, ये टारगेट बनाना है, तब हम काम में बनेंगे। जब आप ऑथेंटिक होते हो तो आप फोकस्ड हो जाते हो आपका काम में, करेज बिल्डअप होता है और आप आपका आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर लेते हो, आपका वैल्यू आता है और आपका बिलीफ सिस्टम भी काम करना चालू करता है। ये डिपेंड करता है आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो। ये स्कीम नहीं है कि यार 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया इतना पैसा मिल जाए, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस हम क्यों करते हैं? अल्टोस बिजनेस क्यों करते हैं कि इस जन्म में भी ये बिजनेस मुझे बनाना है और इस जन्म में भी आने वाला जन्म में, यानी कि मैं मेरा आने वाला जनरेशन के लिए एक ऐसा बिजनेस में बिल्डअप कर रहा हूं, यानी कि ऐसा एक बीज लगा रहा हूं जो मेरा आने वाला भविष्य, आने वाला जनरेशन उसका पेड़ का फल भी खाएगा, उनका भी खाएगा, यानी कि उनका भी बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे खाएंगे। तो कितने सतर्क होकर मुझे करना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज जो आपका वैल्यू बन रहा है, ये आपका आने वाला जनरेशन भी उसका फायदा उठाएगा। अगर किसी का पिता, गलत मत लेना, किसी का पिता का नाम खराब हो जाए, उनका बेटा के ऊपर बोलते ना, अरे यार इसका पिता ऐसा था, क्या ये सही है कि नहीं है? बस ये भी वही है। अब जैसे बनेंगे आपका नेटवर्क ऐसे बनेगा। इसीलिए हम खुद के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार क्या चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यू को जितना बढ़िया बनाओगे, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से जितना बढ़िया बनाओगे, उतना बढ़िया ओरिजिनल कॉपी आप बनोगे। जितना बढ़िया ओरिजिनल कॉपी बनोगे, उतना बढ़िया जेरेक्स कॉपी आपका डाउनलाइन बनेगा और आपका नेटवर्क उतना बढ़िया बनेगा। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वही आपको क्या करना है, ऑथेंटिक बनना है। ओके, ऑथेंटिक बनना है, तब आप फोकस्ड हो पाओगे, तो आपका करेज बिल्डअप होगा, आप एस्टैब्लिश कर पाओगे आपका आइडेंटिटी, यानी कि आपका एक क्या बोले आइडेंटिटी को, पहचान बनेगा। मैं बहुत पैसा इनकम कर रहा हूं और मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बारे में यह चर्चा हो कि ये बहुत पैसा इनकम करता है। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बारे में बात हो कि 2 मर्सिडीज चलाता है। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बारे में बात हो इनके पास में 7-8 बंगले हैं। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि बहुत करोड़ रुपया का मालिक है। मैंने नहीं चाहा। मैंने केवल एक चीज चाहा, मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में चर्चा हो, ये व्यक्ति अच्छा है, ये वैल्यू व्यक्ति। अल्टोस में हूं, आप हैं, तो ये तो गाड़ी, घर, मान सम्मान तो आना ही है, लेकिन एज ए पर्सन अगर हम अच्छे हैं, बिजनेस तो बन ही जाना है। कभी भी नहीं, एकदम मानसिक रूप से आपने तैयार रहना, मुझे ऑथेंटिक पर्सन, गलत कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं गलत करना, कुछ भी हो जाए हमको गलत नहीं करना। जितना भी हमको परेशान होना पड़े, जितना भी आपको दूध झेलना पड़े, लेकिन हम गलत करेंगे नहीं। यू देन